हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 12th में सदिश वेक्टर कॉन्सेप्ट बताऊंगा एमसीक्यू के लिए। ठीक है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है इस चैप्टर से 10-12 नंबर ऑब्जेक्टिव प्लस पूछता है। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ध्यान से समझाता हूं। ठीक है, पहले नोट्स करके लिखता हूं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लास में ही क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से नोट्स लिख रहा हूं, नोट्स पर ध्यान देना है। ठीक है ना, देखो देखो पॉइंट इसको क्या पढ़ते हैं, डॉट। क्या पढ़ते हैं, डॉट। दूसरा नंबर देखना, एक गुना का चिन्ह है, इसको क्या पढ़ते हैं, क्रॉस। कुछ में वो भी वेक्टर में, समझ में आया कि नहीं। और 3 नंबर में देखना है। ठीक है, ए जो है तीर का चिन्ह, इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर। क्या पढ़ते हैं, वेक्टर। और 4 नंबर देखना है। ठीक है, ए जो ऐसे चिन्ह है, इसको क्या पढ़ते हैं, केर। क्या पढ़ते हैं, केर। ठीक है, नोट्स देखना है। एक्स अक्ष को वेक्टर आई, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर आई। वाई अक्ष को वेक्टर जे तथा जेड अक्ष को बोलो वेक्टर के से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब देखो इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, फिगर रखना। ठीक है, ये देखो क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, वाई अक्ष है। ये क्या है, जेड अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष को क्या बताए थे, वेक्टर आई से। ठीक है, अब वाई अक्ष को वेक्टर जे से, और जेड अक्ष को वेक्टर के से सूचित किया जाता है। ये तीनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। क्या है, यानी ये यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब देखो इसको ऐसे समझो, क्योंकि बोर्ड पर लिखने से समझ में आता है बच्चों। ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है ना, ऐसे है लिखा हुआ। ए जे है ना, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो ऐसे तो बोर्ड पर लिखने में बनेगा नहीं। ठीक है, ये तीनों यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का है। यहाँ भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री। आ रहा समझ में नहीं, ये तीनों क्या एक दूसरे पर लंब है, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे नहीं लिख पाएंगे बोर्ड पर, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। लंब रहता कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। समझ में कोई दिक्कत है, बोलो। तो एक्स अक्ष को वेक्टर आई, वाई अक्ष को वेक्टर जे, जेड अक्ष को वेक्टर के से सूचित किया जाता है। ठीक है, देखो डॉट का मतलब कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तथा क्रॉस का मतलब साइन थीटा होता है। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है, कोस थीटा। क्रॉस का मतलब साइन थीटा होता है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट, जिन नोट्स लिखते हैं उसको ध्यान देना। ठीक है, डॉट का मतलब कोस थीटा था, क्रॉस का मतलब साइन थीटा होता है। अब देखो डॉट में समान सदिश रहने पर उसका मान एक होता है। यानी डॉट में समान सदिश रहने पर उसका मान कितना होता है, 1। जैसे देखो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखना है वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब देखना वेक्टर के डॉट वेक्टर के, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब कैसे 1 होगा ये भी जानना चाहते हो, आखिर में 1 ही क्यों होता है, और कुछ क्यों नहीं होता है। तो यहाँ नोट्स में क्या लिखे, डॉट में समान सदिश रहने पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है।
आई डॉट आई कहने का मतलब ये क्या है, आई है और दूसरा भी वेक्टर क्या इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दो को इंसान दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। एक ही डायरेक्शन में जाएंगे क्या कोण बनेगा, 0 डिग्री का। और डॉट का मतलब क्या होता है, cos थीटा। तो डॉट का मतलब क्या हुआ, cos थीटा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का। और cos 0 डिग्री मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। इसलिए डॉट में सेम सदिश रहने पर उसका वैल्यू क्या होता है, 1। आया समझ में। पूछेगा है देखो वेक्टर j डॉट j 1 का है हुआ, तो क्या बोले हो, डॉट का मतलब क्या होता है, cos थीटा। और दो को सदिश एक ही दिशा में जाएगा, कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का। और cos 0 डिग्री मान कितना होता है, 1। तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा 5i, ठीक है ना, डॉट तो क्या है 5i वेक्टर और डॉट क्या है i वेक्टर, समझा। इसका वैल्यू पूछ लेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे हुआ पता है कि नहीं, हां देखो ध्यान से, 5 है, इसको रहने दो। i डॉट i क्या होता है, 1 होता है। i को 5 से गुना करेंगे क्या होगा, 5। ऐसे समझ में आता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मान लो ऐसे भी पूछ लेगा 3 क्या है, 3j वेक्टर, ठीक है ना। अब क्या है, डॉट 4j वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो j डॉट j क्या होता है, 1 होता है। और 1 को 4 या 12, इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 12 गुने क्या हो जाएगा, 12 इसका आंसर। आ रहा समझ में, हां इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डॉट में समान सदिश रहने पर उसका वैल्यू क्या आता है, 1। और 1 गुने यही सब जो है गुना कर देगा। क्लियर, आगे बढ़ूं आप। बस याद रखना डॉट में समान सदिश रहने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और डॉट में अलग अलग सदिश रहने पर उसका मान 0 होता है। देखो नोट्स लिख देता हूं, नोट्स के लिए ध्यान देना, बस ये सब कुछ भी नहीं है। डॉट में अलग, ठीक है ना, अलग सदिश, डॉट में अलग अलग सदिश रहने पर उसका मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, यानी डॉट में अलग अलग सदिश रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे हम दे रहे हैं वेक्टर i डॉट वेक्टर j, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। क्या होगा, 0, ठीक है। अब देखो वेक्टर k डॉट वेक्टर i बराबर 0, ठीक है। अब देखो वेक्टर j, वेक्टर क्या चीज, वेक्टर j और डॉट वेक्टर k, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो डॉट में डिफरेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0। चाहे i डॉट j रहे या j डॉट i रहे, कुछ भी रहे, खाली डिफरेंस रहना चाहिए। लेकिन 0 क्यों होता है, ये भी जानना चाहते हो। जैसे हम क्या बोले, वेक्टर i डॉट j बराबर 0, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, वो i डॉट वेक्टर है ना इधर और j इधर है, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। डॉट का मतलब क्या होता है, cos थीटा। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। इसलिए डॉट में डिफरेंस सदिश रहने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर। जैसे इसमें देखो क्या है, वेक्टर k डॉट i, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। वेक्टर k कहां है, यहां है। वेक्टर i कहां है, यहां है। तो यहां भी कितना डिग्री कोण बढ़ा, 90 डिग्री का। कोण है, कैसे लिखा हुआ, ये ऐसे है, ठीक है ना। बताया ये क्या है, i है, ये क्या है, ये i है, ये j है, ठीक है। अब k है, कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो लंब रहता है कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो डॉट में डिफरेंस सदिश रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। क्यों आया 0, क्योंकि डॉट का मतलब होता है cos थीटा। और दो सदिश विपरीत दिशा में जाएगा, ये इधर गया, वो इधर, कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, लंब है एक दूसरे पर। क्या है, लंब है। इसमें समझने में कोई दिक्कत हुआ, इसमें भी देखो ऐसे पूछ सकता है। मान लो -5i है, ठीक है ना, डॉट 6k है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बता दो, 0। क्या होगा, 0। अब पूछो 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये देखो 6 गुने -5 -30 हो गया हुआ। डॉट में डिफरेंस आता है तो उसका मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। अब कोई भी संख्या को 0 से गुना करते तो क्या रहता है, 0। क्या रहता है, 0। ये कैसे हिला, अभी नहीं किसी को थोड़ा सा आवाज करते, तेरे के पास कुछ नहीं, वही तो कर दे यार, जो कर दे। बोलो, इस समझने में कोई दिक्कत हुआ, नहीं।
क्या होगा इसका वैल्यू 0। बस इतना देखना, डॉट में जैसी डिफरेंस रहेगा ना उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, चाहे कितना भी अंक रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आए समझ में भी? ये समझ में कोई दिक्कत हुआ? नेक्स्ट देखो पूछता हूँ। ठीक है, देखो -3i, ठीक है, और डॉट 6k कितना होगा इसका वैल्यू 0। क्या होगा 0। बस इतना ध्यान देना, डॉट में डिफरेंस सदिश रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। इसको रखना नहीं, i डॉट i 1 j डॉट j 1 k डॉट k रखना नहीं, बस नोट्स के लिए ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ, डॉट में समान सदिश रहने पर उसका मान क्या होता है 1 होता है, डिफरेंस सदिश रहने पर उसका मान क्या होता है 0 होता है। बस दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डॉट वाला। समझ में आया कि नहीं? अब जब कोई अंक रहेगा तो उसको गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि i डॉट i क्या होता है 1 होता है, 1 गुने 5 क्या हो गया 5। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा सा भी कुछ पूछना है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा। अब देखो आगे बताता हूँ, डॉट समझ गया। ठीक है, अब क्या समझाऊंगा, क्रॉस एंड नोट्स। क्रॉस में समान सदिश रहने पर, समान सदिश रहने पर उसका मान 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। क्रॉस में समान सदिश रहने पर उसका मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, जैसे बोल दिए वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब वेक्टर k क्रॉस k इसका भी वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है ना? अब वेक्टर देखो, वेक्टर j क्रॉस वेक्टर j इसका भी वैल्यू क्या होगा 0। ये कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा तो डरना नहीं है, कि चीज हुआ उसका भी मतलब ऐसे रहेगा, वेक्टर i कैप और क्रॉस वेक्टर i कैप इसका भी वैल्यू क्या होगा 0। क्या होगा, कभी वेक्टर के बदले कैप भी लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो वेक्टर j कैप और क्रॉस वेक्टर j कैप इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना? अब वेक्टर k कैप और क्रॉस वेक्टर k कैप इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो बस याद रखना, डॉट में क्या क्रॉस में समान सदिश रहने पर उसका मान क्या होता है 0 होता है। लेकिन 0 ही क्यों होता है? अच्छा भैया, हम वेक्टर या के मतलब दोनों एक ही चीज है। हाँ, तो देखना प्रश्न में क्या दिया है, जैसे वेक्टर ला यूज करेगा वेक्टर वाला करेगा कैप वाला करेगा कैप वाला दिया हुआ रहेगा। समझ गया? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे लिख रही है ऐसे, दोनों मतलब एक ही चीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ो आना। ठीक है, तो i क्रॉस i क्या हुआ 0। 0 आखिर क्यों हुआ? क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या हुआ sin थीटा हुआ। अब i क्रॉस i दो सदिश एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कौन डायरेक्शन में जाएगा? i भी इधर गया, ठीक है ना, पहला i दूसरा भी एक ही डायरेक्शन में गया, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कितना डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री का। कितना डिग्री का 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री मान क्या होता है 0, क्योंकि बता दिए थे नोट्स में लिखे थे। क्रॉस का मतलब क्या होता है sin थीटा, डॉट का मतलब cos थीटा। ठीक है ना? तो यहाँ क्या क्रॉस है, दो सदिश एक ही दिशा में गया था, 0 डिग्री कोण बना, और sin 0 डिग्री मान क्या होता है 0। इसीलिए i क्रॉस i 0 होता है, k क्रॉस k 0 होता है। यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा 0, और sin 0 डिग्री मान क्या होता है 0। आया समझ में क्रॉस वाला प्रोसेस? अब देखना, इसमें भी क्रॉस में डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, क्रॉस में डिफरेंस रहेगा तो सटीक का पोजीशन चला देंगे, घड़ी चला देंगे, ऐसे नहीं समझेगा करना। सीखिए, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, ठीक है, घड़ी कौन डायरेक्शन में चलता है, ऐसे चलता है ना। हाँ, एक डायरेक्शन में चलता है घड़ी। ये मान लो क्या है वेक्टर i, क्या है वेक्टर i है। ठीक है ना? ठीक है, वेक्टर j। ठीक है, ये वेक्टर क्या है k। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक नंबर लिखता हूं, वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j क्या होगा वेक्टर k होगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखना है, पहले लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं। ठीक है ना? वेक्टर j क्रॉस वेक्टर
के बराबर क्या होगा वेक्टर आई, ठीक है ना। 3 नंबर देखना है, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई बराबर क्या होगा वेक्टर जे, ठीक है। अब देखो कैसे ही लिखे हैं तीनों, कैसे लिखे उसको रटना नहीं समझना है, पहले दोनों लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं। क्या है आई क्रॉस जे, क्या मिला हमको के, यानी सीधा डायरेक्शन में रहेगा ना तो जे नहीं रहेगा वो लिखेंगे तीनों में, ठीक है। जैसे वेक्टर आई क्रॉस जे क्या होगा देखो क्या लिखा है ना, अब वेक्टर जे क्रॉस के क्या मिला आई, अब वेक्टर के क्रॉस आई क्या मिला जे, यही चीज लिखे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? हां, तो क्लॉकवाइज तो समझ गया, ठीक है। पूरा लिखो, हां पूरा तो है उतना, ठीक है। अब देखना इधर एंटी क्लॉक वाई, एंटी क्लॉक वाई, बोलो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। ए है ना, देखो ये क्या है, सो रहा है, देखो ये क्या है वेक्टर आई है ना, समझा देखो ध्यान से, ये क्या है एंटी क्लॉक वाई यानी उल्टा घूमेगा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाई मतलब घड़ी का विपरीत दिशा, हाँ इसके क्या बोला, घड़ी की विपरीत दिशा। तो आई हुआ, आई के बाद क्या होता है जे होता है, उसके बाद क्या होता है के होता है, क्या होता है कि आई जे के लिखा गया ना, ऐसे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घुमाएंगे किस तरह से उल्टा, तो घुमाएंगे उल्टा। तो देखो वेक्टर आई क्रॉस के क्या होगा माइनस वेक्टर जे, ठीक है ना। ये तीन होगा नहीं, चौथा नंबर देखो भाई, अभी क्या है 5वां नंबर। अब देखना वेक्टर के क्रॉस जे बराबर क्या होगा माइनस वेक्टर आई, ठीक है। 6वां नंबर देखना है वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई बराबर क्या होगा वेक्टर माइनस वेक्टर के, ठीक है। अच्छा भैया, हाँ से वेक्टर जे लिखे क्रॉस वेक्टर आई, तो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के पर आई लिख सकते हैं, क्या बोला, नहीं दोनों एक ही चीज लिखेंगे, दोनों एक ही, जब रहेगा तो दोनों आई रहेगा फिर वेक्टर ही रहेगा, ये दोनों के पे रहेगा, ऐसे करके रहेगा, दोनों मिक्स करके नहीं रहेगा आइटम में, ठीक है। तो ये समझा यहां तक, फिर से इसको समझाऊं। देखो इसको क्या है आई क्रॉस क्या है के है, उल्टा घूम रहा है, यहां देखना है। जैसे इसको समझ में नहीं आएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन जैसे पूछ दिए, इसको तो रटना नहीं, हम डायरेक्ट प्रोसेस से समझाता हूं। जैसे हम क्वेश्चन पूरा मिटा दो पहले, ये सब लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन बताता हूं, देखो कैसे बनाना है तुमको। ये रटने की जरूरत नहीं, तुमको लगा कि रटना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉट में समान रहेगा क्या बताएं 1, और जब डिफरेंस रहेगा क्या होगा 0, और क्रॉस में समान रहेगा क्या करेंगे 0, और क्रॉस में डिफरेंस रहेगा क्या करेंगे घड़ी चला देंगे, घड़ी चलाने पर कैसे बनाते हो अभी हम बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। इससे पहले लिख लो, लिख लिया ना, फिर समझाता हूं, टोटल क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और डॉट में 1 कैसे होता है ये भी पता चल गया, क्रॉस में 0 कैसे होता है ये भी पता चल गया, समझा कि नहीं। हाँ। कि कोई पूछ लेगा आई क्रॉस आई बराबर 0, 0 ही क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, दो सदिश एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कितना डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री का, और साइन 0 डिग्री मान क्या होता है 0, इसीलिए आई क्रॉस आई क्या होता है 0, जे क्रॉस जे क्या होता है 0, के क्रॉस क्या होता है 0, ठीक है। बस जे क्रॉस आई, ठीक है, इसका तुमको वैल्यू बताना, तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो जब भी डिफरेंस रहेगा ना सबसे पहले क्या तुम कर देगा घड़ी चला दे, छोटा से इसे लिख सकता है ना आई जे के इतना लिखने में कोई परेशानी नहीं है, इसे थोड़ा सा लिख दो समझने के लिए। अब यहाँ देखो तुम हाथ रखना कहाँ, क्या है आई क्रॉस के, कहाँ है आई क्रॉस के, क्या उल्टा घूम रहा है ना, क्या होगा माइनस जे, आए समझ में, इसका वैल्यू क्या होगा माइनस जे, ध्यान से देखना है। पहले तो डिफरेंस दिया और देखो डायरेक्ट रहता अगर सेम आई क्रॉस आई तो हम 0 लिख देंगे, जे क्रॉस जे रहता तो 0 लिख देते, ठीक है। लेकिन यही में बहुत सारा बंदा फंस जाता है, ठीक है ना, इसमें रखने कोशिश करता है, रखने वाला चीज नहीं, डिफरेंस नहीं है क्रॉस में। तो देखो क्या लिखा हुआ आई क्रॉस के ऐसे जा रहा है ना, उल्टा घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घड़ी नहीं चलता है, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा माइनस जे, माइनस लगा के लिखेंगे, इसका आंसर क्या हुआ माइनस जे, क्लियर, माइनस जे वेक्टर, ठीक है। अब देखो प्लस है तो प्लस दो, अब देखो क्या है जे क्रॉस आई, जे कहाँ है जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई ऐसे घूम रहा है ना, ये क्या है सीधा डायरेक्शन है कि उल्टा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या हो जाएगा माइनस के, है ना, जे क्रॉस आई तो क्या होगा माइनस के, क्या हुआ माइनस के, इसको घेर दो,
ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस नहीं तो एक बार लिख सकते थे। तो माइनस जे वेक्टर प्लस माइनस 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 के वेक्टर, इसका आंसर हुआ। आया समझ में? हाँ। देखो नेक्स्ट पूछता हूँ, मिला मिला कर देखो, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा प्रोसेस। जैसे कह दिया 2i, ठीक है ना, क्रॉस 3j माइनस 5k क्रॉस 5k, ठीक है ना, माइनस 2i डॉट 3k, ठीक है। देखो ध्यान से, इतना क्वेश्चन है कि क्या है, क्रॉस है, तो क्रॉस में समान सदिश रहने पर उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। और डॉट में डिफरेंस सदिश रहने पर उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो ये दोनों तो सॉल्व हो गया डायरेक्ट। अब यहाँ देखना है पहले, कुलेखी में दिया हुआ क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन। अब ई क्या है? आई क्रॉस जे है। आई क्रॉस जे क्यों होता है? अब कैसे होता है तो ये भी देखो, ठीक है। ई क्या है? आई जे इतना लिख देना है, इसके तो लिख देगा ना। अब क्या है? आई क्रॉस क्या है? जे है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा? के। यही डायरेक्शन में घड़ी चलता है। उल्टा डायरेक्शन में रहेगा तो नेगेटिव पढ़ के लिखेंगे, सीधा डायरेक्शन में रहेगा डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या का कोई चिन्ह प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो आई क्रॉस जे क्या मिला हमको? के। ये तो के मिल गया। अब जे अंक के गुना कर दो, 3 दूना 6, और यहाँ क्या हुआ? आई क्रॉस जे क्या हो गया? के। आया समझ में? मिला। ये अंक जे रहेगा वो गुना कर देंगे, चाहे डॉट रहे या क्रॉस रहे, बाकी सब है जे देखा जाएगा। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया? के हो गया। आई 3 दूना 6, ठीक है। डॉट रहे क्रॉस रहे गुना होता है अंक। क्लियर? आगे बढ़ूं आप? अब देखो माइनस जे अंक के पहले गुना कर दो, 25 हो गया ना। अब देखो के क्रॉस के, तो क्रॉस में सेम सदिश रहता है, उसका वैल्यू क्या बताए हैं? 0। क्रॉस में सेम सदिश रहने पर उसका वैल्यू क्या होता है? 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या हुआ? sin थीटा। क्या हुआ? sin थीटा। और दो सदिश एक ही दिशा में रहेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री का। sin 0 मान क्या था? 0। इसीलिए के क्रॉस के क्या हो गया? 0। आया समझ में? अब देखो 3 दूना 6, अंक रहेगा पहले गुना कर दिए ना, और डॉट में डिफरेंट रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि दो सदिश अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। बताए हैं फिगर से 90 डिग्री कोण बनेगा, तो cos 90 डिग्री मान क्या होता है? 0। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये दोनों वैल्यू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 6 वेक्टर के हुआ ना, अब माइनस ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया? 0। तो 6 वेक्टर के, ये क्या हो गया? इसका आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया वेक्टर के क्रॉस आई माइनस वेक्टर जे डॉट जे, ठीक है, माइनस 5 के डॉट 5 के, ठीक है ना, अब प्लस 2 के क्रॉस 3 आई, ठीक है। सॉल्व हो गया? हाँ। देखो वेक्टर में कुछ भी क्वेश्चन रहेगा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस 3 प्रोसेस जो बताया वही पर ध्यान देना है। डॉट में सेम रहेगा तो 1, डॉट में डिफरेंस रहेगा तो 0, क्रॉस में सेम रहेगा तो क्रॉस में सेम रहेगा तो 0, और क्रॉस में डिफरेंस रहेगा तो क्या करेंगे? घड़ी चला देंगे। ये क्या है? क्रॉस में डिफरेंस घड़ी चला देंगे। ऐसे छोटा सा लिख दो, आई जे के पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। खाली क्या के क्रॉस आई, तो के का है यहाँ हाथ रख दो, के है क्रॉस आई है, सीधा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? जे। क्या हो जाएगा? वेक्टर जे। समझा? अब देखो माइनस से माइनस लिखो, और डॉट में सेम रहता है तो क्या होता है? उसका वैल्यू सॉरी 1 होता है। डॉट में बताया है ना, डॉट में समान सदिश रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। देख रहा है यहाँ माइनस। अब देखो डॉट में समान रहेगा, एक पहले अंक है तो गुना कर दो, 25, और डॉट में सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। क्लियर? प्लस देखो ध्यान से, 3 दूना 6, अब डॉट में डिफरेंस रहता है, हम क्या करते हैं? घड़ी चला देते हैं। यहाँ क्या? के क्रॉस आई। कहाँ है के? पहले के पर हाथ रखो, के क्रॉस आई, के है फिर क्रॉस क्या है? आई है, घड़ी की दिशा में जा रहा है, क्या हो जाएगा? वेक्टर जे। क्या हो जाएगा? वेक्टर जे। तो ये क्या हो गया? वेक्टर जे। चलो ध्यान से, इसको जे नहीं लिखा था, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। देखो यहाँ क्या? के क्रॉस आई, डिफरेंस ने इसमें क्या कर देंगे? घड़ी चला देंगे ना। हाँ। क्या लिख देंगे? यहाँ आई लिख दिए, यहाँ जे लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए? के लिख दिए। तो पहले देखो क्या है? के क्रॉस आई, यहाँ है के क्रॉस आई, ये घड़ी की दिशा में चल रहा है तो क्या आ जाएगा? वेक्टर जे। क्या आएगा? जे, वेक्टर जे। कोई दिक्कत है इसका आंसर लिखने में? नहीं। अगर देखता है तो किधर का है ना, उधर क्या करता है, तो यहाँ समझो तुम पहले, ठीक है।
अब देखो ये क्या है? डॉट है और डॉट में समान सदिश है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 माइनस, अभी अंक गुना कर दो 25 और डॉट में सेम सदिश रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो गुना क्या कर देंगे? 1, ठीक है, प्लस। अब देखो 3 दूना 6, भैया गुनावल लिखना जरूरी है? आज नहीं, डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हैं, ऐसे बेसिक से थोड़ा समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हम लिख दूंगा, दो चार को बताना तो पहले, ठीक है। पहले अंक ये गुना कर दो, 3 दूना 6 हो जाए। अब क्या है? क्रॉस में डिफरेंस है, क्रॉस में क्या है? डिफरेंस है, तो क्रॉस में डिफरेंस है क्या चला देंगे? घड़ी। अब देखो कहां है? के है, तो के पर हाथ रखो, देखो ध्यान से, के यहां हुआ है ना, उसके बाद आई है, तो के क्रॉस आई घड़ी की दिशा में चल रहा, तो क्या होगा? वेक्टर जे। क्या हो जाएगा? वेक्टर जे। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? वेक्टर जे है ना, माइनस क्या हुआ? 1 है, माइनस गुना होगा क्या होगा? 25 में रहेगा, अब प्लस क्या है? 6 जे है ना। तो ये देखो 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 वेक्टर जे होगा ना, ये जुटेगा क्या होगा? 6। ये क्या हो गया इसका आंसर? है समझ में? अब देखो डायरेक्ट करूंगा, दो क्वेश्चन और बताता हूं, उसके बाद दे दूंगा बनाने के लिए। क्वेश्चन देखो 4 नंबर, ठीक है। 3 वेक्टर के, ठीक है, और डॉट 5 वेक्टर के, क्लियर, ठीक है, माइनस 6 वेक्टर के अक्रॉस 2 वेक्टर के, ठीक है। देखो 5i डॉट 6j, इसका वैल्यू बताना, इसका वैल्यू बताना। देखो सॉल्यूशन क्या है? डॉट में सेम रहता है तो क्या होता है? 1, तो जे अंक गुना कर दो, 5 या 15, इसका आंसर क्या हो गया? 15, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हुआ। अब जे अंक गुना कर दो, 5 या 15। अब ये क्या है? क्रॉस है, तो क्रॉस में सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। 0 को 12 से गुना करते हैं 0 पे हो जाएगा, आया समझ में? ठीक है। अब देखो प्लस, ये क्या है? डॉट है, डॉट में डिफरेंस होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। अब कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। कोई दिक्कत है समझ में? बोलो। बस इसमें इतना याद रखना है ना, डॉट में सेम तो क्या होता है? 1, और डॉट में डिफरेंस था 0। ये डिफरेंस सदिश है ना, आई है जे है, आई है जे, 90 डिग्री कौन बनेगा? cos 90 डिग्री मान क्या था? 0। और 0 को कोई भी डिग्री से गुना करते हैं क्या हो जाएगा? 0। समझा? इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखें? 0। इसका भी क्या लिखें? 0। यानी क्रॉस में सेम था, क्रॉस में समान सदिश रहेगा क्या होगा? 0। और डॉट में समान सदिश रहेगा था, समान सदिश रहेगा था 1, और डॉट में डिफरेंस सदिश रहेगा था 0। ये डिफरेंस में था इसलिए 0 हुआ। आया समझ में? मेन बेसिक जो लिखे थे उसको समझना है, बस ये सब पूरा बन जाएगा। और पूछेगा वो, देखो क्वेश्चन लास्ट पूछता हूं, ठीक है। जैसे हम दे दिए हैं, कुछ अलग है, ठीक है। आई है ना, डॉट वेक्टर के क्रॉस जे, जे मन में आया हम लिख देते हैं, ठीक है। जे मन में आया लिख दे, इसका आंसर बताना, और कुछ दे लिख दो। 5 के, ठीक है, यहाँ क्रॉस कर देता हूं, ठीक है। 3 वेक्टर आई क्रॉस है ना, क्या है? 3 वेक्टर के अक्रॉस 5 वेक्टर जे, 5 वेक्टर जे, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना। देखो ध्यान से कैसे बनाना है, तो पता है बोर्ड मार्क्स पढ़ा होगा। पहले किसका काम होता है? ए लड़का, पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का। हाँ, देख क्रॉस में डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जैसे ऐसे लिख दो, वेक्टर आई है ना, ये क्या है? के क्रॉस जे, के कहां है? के क्रॉस जे, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्या होगा? माइनस आई। क्या होगा? माइनस आई। यहाँ इसको क्या करो? घेर दो, यहाँ डॉट है, आगे में डॉट लिखना है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? 5 वेक्टर के है ना। अब देखो क्या है? क्रॉस में डिफरेंस नहीं है ना, क्रॉस में क्या डिफरेंस है? तो क्या है? के क्रॉस जे, उल्टा डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस आई होगा ना, माइनस आई। वेक्टर लगा देंगे, और जे अंक के गुना कर दो, 5 या 15, इसके आगे क्या लिखाएगा? माइनस, यानी माइनस 15 आई। जिसे कहने का मतलब देखो क्या है? माइनस 15 ही हुआ है ना, इसको माइनस आई से गुना करेंगे, क्या करेंगे? बुआ इससे गुना करेंगे, क्या होगा? माइनस 15 आई होगा वेक्टर। यहाँ क्या लिखा जाएगा? लिख तो दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ूं। अब ये देखो, डॉट में सेम रहता तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? आगे माइनस है तो माइनस 1 होगा, समझा ये? अब देखो ध्यान से, ये क्या है? 5 के है ना, 5 के है, ठीक है। रुको, गुना होगा, देखो ध्यान से,
ये क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा बोलो तो माइनस प्लस माइनस अब पंडा पचे 75 पंडा पचे अब क्रॉस में सेम सदिश है कि डिफरेंस है डिफरेंस क्या कर रहे हैं घड़ी चला रहे हैं क्या कर रहे हैं हुआ घड़ी चला रहे हैं तो क्या k क्रॉस i तो k कहां है k क्रॉस i सीधा डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा j क्या हो जाएगा j हो गया इतना आंसर इतना क्या हो गया इसका आंसर फिर से समझा देता हूं ये लिखा हुआ है तो पहले ब्रैकेट के काम होता है किसका काम होता है तो ई जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दें यह क्या हुआ k क्रॉस j तो देखो k क्रॉस j कहां है k क्रॉस j उल्टा घूम रहा है ना तो क्या हो जाएगा माइनस i उल्टा घूमेगा क्या कर देंगे माइनस करके लिख देंगे यहां ब्रैकेट का है दिए क्योंकि आगे में डॉट है ना इसलिए क्या दे दें ब्रैकेट कोई दिक्कत है यहां तक समझने में नहीं है ना अब देखो पहले से तो प्लस दे दिए ये जैसे था तो वैसे लिख दिए ये क्रॉस था तो क्रॉस लिख दिया पहले ब्रैकेट वाला काम करो इसको देखो नहीं अभी पहले इसको देखो इसको तो ये क्या डिफरेंस है ना ये क्या पहले तो 15 हो गया ये 5 से 15 हो गया अब ये देखो इसका आंसर क्या आएगा क्या है k क्रॉस j तो देखो k क्रॉस सॉरी यहां नहीं k क्रॉस j तो क्या होगा माइनस i होगा कि उल्टा डायरेक्शन है तो माइनस i गुने 15 क्या होगा माइनस 15i होगा ना माइनस 15i इसलिए माइनस 15i लिखे कोई दिक्कत है यहां तक नहीं अब ये देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस ई पहले समझाइए कैसे लिखाया जैसे इसे पूछ लेगा ना माइनस i डॉट i इसका मान क्या होगा माइनस 1 होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 हुआ है ना 1 को माइनस से गुना करते माइनस 1 होगा इसे समझता है कि नहीं इसे वेक्टर के यहां ब्रैकेट में दे दिए वेक्टर के इसे इसका आंसर क्या होगा क्या होगा माइनस 1 ये सब कोई दिक्कत है प्लस माइनस में सब प्रॉब्लम में है ना सदिश देखना है क्या है ठीक है ये देखो क्या हो गया इसका आंसर क्या हो गया -1 हुआ ना अब प्लस माइनस क्या हुआ माइनस प्लस माइनस माइनस 15 बचे 75 अब ये देखो k है और क्या है i है k है और i है तो k है ना वेक्टर k क्रॉस क्या है वेक्टर k है तो क्या k है वेक्टर k और क्रॉस क्या है i है क्रॉस i है तो कौन डायरेक्शन में चल रहा है क्लॉक यानी घड़ी की दिशा क्या हो जाएगा j इसीलिए j खाली लिख दें हो गया आंसर आरो समझाने का दूंगा ऐसा क्वेश्चन समझा देखो ये काम और समझा देता हूं ठीक है ये चीज बहुत दिन पर बना रहा हूं कोई दिक्कत लेकिन कॉन्सेप्ट समझा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी बनाएगा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है देखो 3i है ना जे मन में आता है लिख देते हैं ठीक है अक्रॉस 5i माइनस 6j ठीक है ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है मान लो यहाँ क्या देते हैं डॉट दे दिए क्या दे दिए डॉट दे दिए इतना है लिखा हुआ है अब प्लस 5j ठीक है डॉट 3i वेक्टर ठीक है ना प्लस 5k वेक्टर इतना दिया है सॉल्व करने के लिए ठीक है तो डरना नहीं है इसमें डरने की जरूरत नहीं है तो पहले नोट्स में क्या लिखा है डॉट में सेम रहेगा तो 1 डिफरेंस तीन चीज याद कर लेना प्रोसेस से समझाना ऐसा बात नहीं डॉट में सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा कैसे 1 होगा ये तो पता है डॉट में सेम रहेगा काहे 1 होगा क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है पोस्ट है और दो सदिश एक डायरेक्शन में रहेगा कितना डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री कोस डिग्री मान कितना होता है 1 होता है इसीलिए डॉट में सेम रहेगा तो 1 और डॉट में डिफरेंस रहेगा तो 0 ये सब समझा दिए कोई दिक्कत नहीं और क्रॉस में सेम रहेगा क्या होगा 0 और क्रॉस में डिफरेंस रहेगा तो घड़ी चला देंगे ठीक है तो समझा ना यहाँ डिफरेंस है यहाँ घड़ी चलाने की आवश्यकता है तो आई जे के लिख शॉर्ट में लिख दिया ना आई जे इतना लिख दिया अब ई जैसे शुरू वाला लिखो पहले ये 3i है ना तो पहले किसका काम होता है ब्रैकेट का तो ई क्या है डिफरेंस सदिश है ना ये क्या है डिफरेंस सदिश तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा ना डायरेक्ट लिख दो 0 तो पहले समझा कि नहीं डिफरेंस है तो 0 बताया अभी देखो 5 है ना और डॉट है तो डॉट ये क्या है 5 या 15 तो 15 लिख दिए पहले अब देखो i क्रॉस k है i क्रॉस k है i क्रॉस k है उल्टा घूम रहा i क्रॉस k तो क्या है j उल्टा डायरेक्शन क्या माइनस j होगा ना तो 15 गुने माइनस j क्या होगा माइनस 15j होगा ना हां क्वेश्चन देखो आ रहा समझ में हां अब कोई भी संख्या को 0 से गुना करना क्या हो जाएगा 0 अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस 15 बचे 75 और डॉट में सेम रहता है ना 1 तो 75 हो जाएगा होगा कि 1 से गुना करेंगे इसका आंसर क्या आ गया -75 आ गया समझ में अब हम क्वेश्चन दे देता हूं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ठीक है
एच डब्ल्यू वन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, ठीक है, माइनस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, 5i, ठीक है, डॉट 3j क्रॉस 3k। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 3i क्रॉस 2j माइनस 5k क्रॉस 3j। ठीक है ना, 3j वेक्टर का प्लस 5k माइनस 2k। ठीक है, क्वेश्चन 4, i क्रॉस k माइनस 5k क्रॉस 3i, सॉरी 3k दे देंगे, देखना ध्यान से, समझा ना, अब माइनस 5k, ठीक है, क्रॉस 3i डॉट 5k वेक्टर। क्वेश्चन लास्ट है 5 नंबर। ठीक है, 3i क्रॉस 5j, 5k कर दिया, ठीक है, वेक्टर i माइनस 5k प्लस 3k क्रॉस 3j। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है।